दोस्तों कहते हैं दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं वही लोग महान कहलाते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक महान हस्ती जिनको विश्व मदर टेरेसा के नाम से जानती है के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे एक सामान्य लड़की एग्नेस गोजा बोयाजीजू से मदर टेरेसा बनी। मैं रंजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल द अनसीन वॉरियर्स पे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के सफ़र पे। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे में हुआ था। द्राना और निकोला बोयाजू इनके माता पिता थे। टेरेसा के बचपन का नाम अग्नेस गोजा बोयाजीजू था। 8 साल की उम्र में ही पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी माता ने किया। बचपन से ही गोजा अध्ययनशील लड़की थी। माँ ने उन्हें बचपन से ही लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। 12 साल की उम्र में गोझा को लगा कि उन्हें अपना सारा जीवन मानव सेवा में ही लगाना है। फिर गोझा को उनके परिवार ने एक नया नाम टेरेसा दिया, जो इस बात का संकेत था कि गोझा अब एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। 18 साल की उम्र में टेरेसा सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल हुई और आयरलैंड जाकर इसके लिए शिक्षा हासिल की। यहाँ इनका नाम पड़ा सिस्टर टेरेसा। सिस्टर टेरेसा अन्य 3 सिस्टरों के साथ 6 जनवरी 1929 को आयरलैंड से कोलकाता लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची और फिर सेंट मैरी स्कूल में बच्चों को इतिहास और भूगोल पढ़ाने लगी। 1937 में उन्हें मदर की उपाधि मिली और अब वह सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा बन गई। 1944 में वह सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल बनी। कोलकाता में रहते हुए उन्होंने वहाँ के लोगों में फैली गरीबी, बीमारी और अज्ञानता को बहुत करीब से देखा था और उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उन लोगों के काम आ सके। 10 सितंबर 1946 को मदर टेरेसा को एक नया अनुभव हुआ, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। मदर टेरेसा के अनुसार इस दिन वह कोलकाता से दार्जिलिंग कुछ काम से जा रही थी। तभी यीशु प्रभु ने उनसे बातें की और कहा कि अध्यापन का कार्य छोड़कर गरीब, बीमार, लाचार लोगों की सेवा करो। उसके बाद उन्होंने कॉन्वेंट छोड़ने की अनुमति मांगी। 1948 में उन्हें स्कूल छोड़ने की अनुमति मिल गई। उसके बाद उन्होंने पारंपरिक वस्त्रों का त्याग कर नीली किनारी वाली साड़ियाँ पहनने का फैसला लिया। फिर बिहार के पटना गई, वहाँ से नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और फिर वापस कोलकाता आकर जुट गई लोगों की सेवा में। उस समय कोलकाता में प्लेग और कुष्ठ जैसी बीमारियां अत्यधिक फैली हुई थी। लाचार गरीबों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसे लोगों के लिए मदर टेरेसा मसीहा बनकर आईं। वह मरीजों के घाव को हाथ से साफ कर मरहम पट्टी किया करती थी। इन सब कामों को करते हुए उन्हें कई परेशानियां हुई, परंतु मदर टेरेसा घबराई नहीं। उन्हें यकीन था कि परमेश्वर ने उन्हें यह काम करने के लिए चुना है और वहीं आगे का मार्ग भी बताएगा। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा के अत्यधिक प्रयासों से मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना हुई। शुरुआत में इन संस्था के सदस्य सेंट मैरी स्कूल के सिस्टर्स ही थे, जो सेवा भाव से संस्था से जुड़े थे। इस संस्था द्वारा अनाथालय, नर्सिंग होम, वृद्ध आश्रम बनाया गया। मिशनरी ऑफ चैरिटी का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। कहते हैं जहाँ सफलता होती है वहाँ आलोचना भी होती है। मदर टेरेसा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन पर गरीब लोगों की सेवा करने के बदले उनका धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाने का आरोप लगा। उनके विरोधी उन्हें ईसाई धर्म का प्रचारक मानते थे। टेरेसा ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती रही और अपने मिशनरी को अन्य देशों में भी फैलाया। 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1980 में उन्हें जन कल्याण की भावना की कद्र करते हुए भारत में सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1985 में अमेरिका ने उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया। साल 1979 में विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से उन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में रोम पोप जॉन पॉल द्वितीय ने मदर टेरेसा को धन्य कहा और उन्हें
ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कोलकाता कहकर सम्मानित किया। मदर टेरेसा को हार्ट और किडनी की बीमारी थी। 1983 को उन्हें 73 वर्ष की आयु में पहला हार्ट अटैक आया। फिर 1979 को उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया और फिर उनकी तबीयत बिगड़ती गई। मार्च 1997 में उन्होंने मिशनरी हेड का पद छोड़ दिया। उसके बाद निर्मला जोशी नई हेड चुनी गई। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का कोलकाता में निधन हो गया। उनके मौत के समय तक मिशनरी ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर्स और 300 से अधिक सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। दोस्तों, आज मदर टेरेसा हम लोगों के बीच नहीं रही, पर उनके विचार और उनके सेवा भाव ने विश्व भर में उन्हें अमर बना दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही अनसीन वॉरियर्स की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।